बिहार के राज्यपाल बोले यूपी में वक्फ की 90% जमीन विवादित। सपा सांसद ने कहा दुआ करने से रोक रहे हैं। संवेदनशील इलाके में ड्रोन से निगरानी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद यूपी के 50 से ज़्यादा शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, संभल में प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। संसद के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा भाजपा ने रेलवे को बेचा, डिफेंस की ज़मीन बेची और अब वक्फ की ज़मीन बेची जाएगी। जिन लोगों के पास ये बिल लाया जा रहा है उनकी ही बातों को अहमियत ना दें। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी। मथुरा में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा यूपी में वक्फ की 90% ज़मीन पर मुकदमे हैं। आज वक्फ पर बड़े लोगों का कब्जा है। वहीं लोकसभा में रामपुर में सपा सांसद मुजीबुल्लाह नदवी ने कहा कि ये सूफी ऋषियों और मुनियों का देश है और आप दुआ करने से रोक रहे हैं। अब इमाम को अपने इमाम होने का सबूत देना होगा। इससे पहले यूपी सरकार ने पुलिस की छुट्टियां कैंसिल करा दी। विभाग ने आदेश जारी किया जिन पुलिसकर्मियों की छुट्टी मंजूर हुई थी, जो घर के लिए रवाना हो चुके थे, तुरंत ड्यूटी पर ज्वाइन करें। अखिलेश बोले इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। शाह का जवाब, आपका अध्यक्ष 5 लोग चुनते हैं, हमारे करोड़ों मेंबर, इसलिए समय लग रहा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच हंसी मजाक का दौर चल गया। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के चुनाव में हो रही देरी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा भाजपा में एक मुकाबला चल रहा है कि कौन बड़ा है। जो पार्टी कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वहाँ लोगों को चुनना है। परिवार है कि हमारे यहाँ करोड़ों लोग हैं तो समय तो लगेगा ही। इस पर गृहमंत्री जी ने ये सिर से उठे और हंसते हुए कहा सामने जितनी पार्टियां से हंसते हुए कह रहा हूँ आपके यानी अखिलेश के यहाँ जरा भी देरी नहीं लगेगी। मैं कहता हूँ आप 25 साल तक अध्यक्ष हो जाओ। इसके बाद अखिलेश ने हंसते हुए कहा अभी जो यात्रा हुई है नागपुर की गुपचुप जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो 75 साल से एक्सटेंशन की यात्रा तो नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में नागपुर में गए थे। अखिलेश का इशारा इसी दौरे को लेकर था जहां उनके मुख्यमंत्री अभी बने रहने की बात पर चर्चाएं हुई, इसलिए क्योंकि उनके 75 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद उनकी कुर्सी से अब कोई नया उत्तराधिकारी की बात हुई, लेकिन इस पे भी बहस अब भी जारी है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 7 अप्रैल से 102 देशों के से 400 से ज़्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। सीएमएस कर रहा है आयोजन। लखनऊ की अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 7 अप्रैल से शुरू होगी। 7 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव में 102 देशों के करीब 400 बेहतरीन बाल फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित की जाएंगे। लोकसभा में बिल पेश, यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। अखिलेश बोले हमें मंजूर नहीं। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसे लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बरेली, अलीगढ़, रामपुर, मेरठ में सुरक्षा को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की बात कही। मुस्कुरा गई डिम्पल। अखिलेश ने शाह के हाथ जोड़े। वक्फ की तीखी बहस में आखिर ऐसा क्या हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस देखने को मिली। इस बिल पर पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने रहे। संसद में दोनों तरफ से तथ्य के साथ तंज के बाण छोड़े जा रहे थे। सदन में भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक बड़ा व्यंग्य केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी ये कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।
वो अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। ये भारतीय जनता पार्टी है क्या? सपा अध्यक्ष के तंज पर अमित शाह खड़े हुए और पलटवार करते हुए विपक्ष में जो भी पार्टी बैठी है वहां परिवार में से किसी एक को अध्यक्ष चुनना है, जबकि हमारे यहाँ 12-13 करोड़ सदस्य हैं। चुनाव की प्रक्रिया होती है, इसलिए देर लगती है। अमित शाह ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि आपके यहाँ चुनाव नहीं होता, इसीलिए देर नहीं होती। मैं कह देता हूँ कि आप अगले 25 साल तक अपनी पार्टी के अध्यक्ष हो और कोई नहीं बन सकता। इस पर अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। यूपी के सभी 76 जिलों में योगी सरकार का बड़ा तोहफा पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। विशेष अभियान सरकारी एम्बुलेंस बेड़े में मंगलवार को 2554 नई एम्बुलेंस शामिल हुई है। नई एम्बुलेंस आने पर 2429 पुरानी एम्बुलेंस को सेवा से बाहर कर दिया गया। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या 125 वृद्धि हुई। प्रत्येक जिले में एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस की संख्या एक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट दुर्घटना यानी दुर्घटना बहुल जिले में इसके अलावा एक अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी गई है। 102 एम्बुलेंस सेवा की 1224, 108 एम्बुलेंस सेवा की 1027, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा की 118 एम्बुलेंस पुरानी हो गई। इसकी वजह से 2429 नई एम्बुलेंस सेवा लगाई गई है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या 250 से बढ़कर 375 की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का किसानों को बड़ा तोहफा। आज से इस तारीख तक घर बैठे उठाएं योजना का लाभ, जल्द करें ये काम। सीएम योगी का किसानों को बड़ा तोहफा बढ़ेगी आय। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार ने किसानों के लिए खास योजना बनाई है। सरकार ने इस योजना से किसानों की आय की बढ़ोतरी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये योजना आज से शुरू हो रही है। आइए जानते हैं क्या है ये। किसान अब मूल समर्थन योजना यानी PSS के तहत दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद की प्रक्रिया पर घर बैठे कर सकते हैं। इसके द्वारा किसान सीधे सरकार को अपनी फसल बेच सकते हैं। होंगे फायदे। इस योजना से किसान सीधे सरकार से जुड़ेंगे, बिचौलियों के चक्कर में ना आकर अपनी फसल का अच्छा मूल्य पा सकेंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इस तारीख तक उठा सकते हैं योजना का लाभ। उन्हें 2 अप्रैल से 30 जून तक का समय दिया जा रहा है। अरहर 7550 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 6700 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 5950 रुपये प्रति क्विंटल है। नेफेड के राज्य प्रमुख रोहित जैमन ने बताया कि आधार से लिंक बैंक खाते में 3 कार्य दिवसों के भुगतान किए जाएंगे। साथ ही फसल उत्पादन वाले जिलों में PCF, PCU, JFED और UPSS के माध्यम से केंद्र क्रय बनाए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए किसान 180021 या 21012222 हेल्पलाइन पर संपर्क कर लें। एक बार फिर से नंबर आप नोट कर सकते हैं 180021012222 3 टाइम 2 है। अंबेडकर का पूरा नाम इस्तेमाल किया जाए, गाजियाबाद में यूपी बीजेपी की समन्वय बैठक में तय हुआ। यूपी सरकार की आज गाजियाबाद की समन्वय बैठक में तय हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, 6 सदस्यीय पदाधिकारी और क्षेत्रीय प्रचारक भी मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कुल 228 लोग मौजूद रहे। मीटिंग में यूपी सीएम ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं और कामकाज का ब्यौरा दिया, महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिराई। इसमें कुंभ मेले की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की। खासकर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती को लेकर गहन परामर्श और विमर्श जारी रहा। योगी सरकार वक्फ संपत्ति पर सख्त, इन 5 जिलों में सबसे अधिक शिकायतें, अब अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। बहस के बाद बिल पर वोटिंग कराई गई। विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ लामबंद। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें विधेयक के विरोध में रणनीतियां पर चर्चा हुई। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सभी सेकुलर दलों से बिल पर पुरजोर विरोध करने की अपील की है। वहीं यूपी में योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर सभी जिलों में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अब तक ज़्यादातर जिलों में रिपोर्ट नहीं मिली है। इस लापरवाही को देखते हुए शासन ने सख्ती से रुख अपनाया है। अब कार्रवाई की तैयारी है। 5007
57,792 सरकारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज हैं। प्रदेश में कुल 57,792 सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है, जिसमें कई संपत्तियां नियमों का उल्लंघन अवैध रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराई जा रही है। खुलासा होने के बाद सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। शाहजहांपुर, रामपुर, अयोध्या, जौनपुर, बरेली जैसे जिले में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आई। सरकार इन मामलों का गहन जांच करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कई जिलों में नहीं भेजी वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट, बिल पर क्या विवाद। केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार है। वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। वक्फ विधेयक पर विपक्ष की ओर से आवाज उठा रहे हैं। AIMIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना है। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि नए संशोधन के पारित होने के बाद कलेक्ट्रेट राज अस्तित्व में आएगा और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। कौन सी संपत्ति वक्फ है, कौन सी संपत्ति नहीं है, ओनरशिप के संबंध में कलेक्टर का फैसला आखिरी होगा। कब संशोधन विधेयक आएगा? वक्फ संशोधन विधेयक के लिए पिछले साल अगस्त में संसद में बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष और विभिन्न मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। कई सप्ताह तक चली तीखी बहस हुई। JPC ने विधेयक के 14 संशोधनों को मंजूरी दी। विपक्षी संशोधन द्वारा 14 संशोधनों को जगदम्बिका पाल के नेतृत्व वाली कमेटी ने खारिज कर दिया। इस विधेयक के अंततः फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। बिल पर विपक्ष का क्या स्टैंड है? विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसे असंवैधानिक मुसलमानों के प्रति भेदभाव बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी के सहयोगी दलों से इस बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सभी विपक्षी एकजुट रहें। विधेयक के पीछे सरकार का एजेंडा विभाजनकारी है और इसे हराने के लिए संसद में मिलकर काम करेंगे। यूपी पुलिस में 230 सिपाहियों को मिला प्रमोशन, हेड कांस्टेबल बने। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत कांस्टेबल के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। पुलिस विभाग ने हाल ही में प्रमोशन लिस्ट जारी की है, जिसमें 230 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं। ये प्रमोशन 2013, 14 और 15 बैच के सिपाहियों को दिया गया, जो लंबे समय से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामित्व योजना में यूपी पहले स्थान पर। इस महीने तक मिल जाएगी सभी ग्रामीणों को घरौनी। इसी वर्ष दिसंबर तक प्रदेश के सभी गांवों को घरौनी वितरण का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारियों को घरौनी वितरण और कार्य को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश ने 76,884 गांवों में घरौनी तैयार करने का काम पूरा किया है। इन गांवों में 10 करोड़ 28 लाख घरौनियां तैयार की गई हैं, जबकि 1 करोड़ 13 लाख 13,032 घरौनियां वितरित की जानी हैं। योगी बाबा का वक्फ बोर्ड फैसला आदेश, चप्पे चप्पर पर भारी बल तैनात। बिल पेश होने से पहले यूपी में हाई अलर्ट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। आपकी जानकारी बता दें कि वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। वहीं योगी सरकार ने पुलिस के DGP प्रशांत कुमार को सभी जिले के कप्तान चप्पे चप्पे पर नजर रखने की बात कही गई है। वहीं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए इतना ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पर अगर भड़काऊ अफवाहें निकलती हैं तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सड़कों पर हो रहे हैं फ्लैग मार्च। कई इलाकों में निगरानी बरती जा रही है। यूपी के सभी 76 जिलों में योगी सरकार का बड़ा तोहफा। पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा विशेष अभियान। सरकारी एम्बुलेंस बेड़े में मंगलवार को 2,554 नई एम्बुलेंस शामिल हुई है। नई एम्बुलेंस आने पर 2,429 पुरानी एम्बुलेंस को सेवा से बाहर कर दिया गया। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या 125 वृद्धि हुई। प्रत्येक जिले में एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस की संख्या एक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट दुर्घटना यानी दुर्घटना बहुल जिले में इसके अलावा एक अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी गई है। 102 एम्बुलेंस सेवा की 1224, 108 एम्बुलेंस सेवा की 10
127 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा की 118 एम्बुलेंस पुरानी हो गई। इसकी वजह से 2429 नई एम्बुलेंस सेवा लगाई गई है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या 250 से बढ़कर 375 की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का किसानों को बड़ा तोहफा। आज से इस तारीख तक घर बैठे उठाएं योजना का लाभ, जल्द करें ये काम। सीएम योगी का किसानों को बड़ा तोहफा बढ़ेगी आय। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार ने किसानों के लिए खास योजना बनाई है। सरकार ने इस योजना से किसानों की आय की बढ़ोतरी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये योजना आज से शुरू हो रही है। आइए जानते हैं क्या है ये। किसान अब मूल समर्थन योजना यानी PSS के तहत दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद की प्रक्रिया पर घर। यूपी में सलाहकार की भर्ती 44,000 रुपये प्रति माह सैलरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश NHM यूपी ने सलाहकार के 47 पदों के लिए भर्ती 2025 निकाली है। अवसर उन उम्मीदवारों के लिए है जो स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न शैक्षिक योग्यताएं पूरी करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 22 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी। मोदी सरकार का मुसलमानों को 5 तोहफा। वक्फ बिल में हुआ बड़ा बदलाव। लोकसभा में बुधवार को दोपहर वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद इस सदन में चर्चा में इसे रखा। सरकार की तरफ से मुस्लिम भाइयों को बड़ा तोहफा। वक्फ बिल में कुछ बदलाव किया गया है। आज रात 8 बजे के करीब लोकसभा में इस पर वोटिंग भी हुई है। बिल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने कहा इसको लेकर 9,72,772 याचिकाएं आई, जो अब तक किसी विधेयक पर प्राप्त याचिका की सबसे अधिक संख्या थी। इसके अलावा 284 डेलीगेशन ने विभिन्न संसदीय समितियों के सामने अपनी राय रखी। रिजिजू ने कहा कि जो लोग इस बिल का सकारात्मक सोच लेकर बैठे हैं हम उनका समर्थन करेंगे। मुसलमानों को सरकार 5 भरोसे देती है। मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं। इस बिल को किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। ये केवल संपत्ति से संबंधित मामला है और धार्मिक संस्थानों में इसकी कोई संबंध नहीं है। धार्मिक स्थलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। बिल में किसी भी धार्मिक स्थल पर मस्जिद की व्यवस्था में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं। वक्फ संशोधन बिल में धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित करने की कोई बात नहीं कही गई है। सरकार मस्जिदों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार जमीन के विवादों का समाधान अब कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी सरकारी जमीन और विवादित जमीन से जुड़े मामलों को देखेगा। वक्फ संपत्ति किसी आदिवासी क्षेत्र में नहीं बनाई जा सकती। वक्फ काउंसिल में सीमित गैर मुस्लिम सदस्य 22 सदस्यीय वक्फ काउंसिल में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसमें पूर्व अधिकारी और संसद के 3 सदस्य शामिल होंगे जिनका धर्म कुछ भी हो सकता है। राशन वितरण के लिए योगी सरकार की पारदर्शी व्यवस्था। करोड़ों लाभान्वित को मिल रहा है सीधा 77.37% लाभार्थियों की हुई KYC। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में गरीबों और जरूरतमंदों का राशन पहुंचाने की प्रक्रिया को न केवल प्रभावी बनाया बल्कि इसे डिजिटल तकनीकों के माध्यम से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त किया है।